है फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे लॉगरिथम क्या कुछ प्रॉब्लम। ठीक, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ लॉग √8 इंटू वी इजक्वल टू 3.1/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वी। यहाँ पर देखिए बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वी, हमें वी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक ना, तो देखिए लॉग √8 इंटू बी, जो √8 है मेरा, ये मेरा बेस हुआ। ठीक ना, बेस हुआ, और जो मेरा बी है वो मेरा रिजल्ट हुआ। ठीक, तो इसको हम सोल्व करेंगे कि लॉग √8 इंटू बी 10/3। ठीक, तो जब इसको हम जानते हैं कि अगर रूट रहता है तो 1/√, हटाने के लिए जैसे 8 है तो 8 के पावर 1/2 देते हैं। ठीक, तो उसके बाद देखिए जब 2 है तो इसको हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या 2 के पावर 3 इंटू 1/2, तो इस कितना आएगा log 2, उसका पावर होगा 3/2 इंटू बी इक्वल टू 10/3। ठीक, तो हम देखिए जब अगर बेस पे कोई भी पावर रहता है तो उसको हम आगे लिखते हैं। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे 2/3 इंटू log 2 इंटू बी इक्वल टू 10/3। ठीक, तो अब हम करेंगे क्या कि जो 3/2 है उसको 10/3 में डिवाइड करेंगे। ठीक, तो लिखेंगे log 2 इंटू वी इक्वल टू 10/3 क्रॉस 3/2, तो फिर इसको हम कट करेंगे तो मेरा आएगा वैल्यू log 2 इंटू बी इक्वल टू 5। ठीक, तो हम करें। उसके बाद देखिए बताए थे फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर में कि log 2 इंटू बी इक्वल टू 5 है, तो देखिए यहाँ पे जो 2 है वो मेरा बेस है और जो b है वो रिजल्ट है। ठीक, ये जो मेरा 5 है इसका वैल्यू हुआ। ठीक, तो जब हम log को हटाएंगे log को कट करेंगे तो जो मेरा 5 होता है वो 2 के पावर पर चला जाता है। ठीक, तो देखिए b इक्वल टू 2 के पावर 5। ठीक, तो इसके यहाँ पे मेरा b का वैल्यू फाइंड हो गया। देखिए b इक्वल टू 32। इसीलिए उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 5 इंटू log 2 इंटू log 3 इंटू log 2, उसके बाद 512 है। ठीक, तो देखिए जो 12 है इसको हम लिखेंगे पहले। देखिए यहाँ पर मेरा गिवन डाटा दिया हुआ है log 5 इंटू log 2 log 3 log 2 512। जो मेरा ये 512 है तो इसको हम क्या करेंगे, पहले वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा मेरा, देखिए कितना 502 2 5 6 2 से फिर देंगे 1 2 8 2 6 4 2 3 2, फिर 2 से करेंगे 1 6, फिर 2 से 8, फिर 2 से करेंगे 8 4, फिर 2 से देखिए 2, फिर 2 से 1, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम लिखेंगे log 5 log 2 log 3 log 2 कितना 2 के पावर कितना हुआ 9, 2 के पावर 9। ठीक, तो देखिए ये जो 2 है मेरा बेस हुआ, ये जो मेरा 2 के पावर 9 हुआ जो रिजल्ट हुआ। ठीक, तो नेक्स्ट लिखेंगे कि log 5 log 2 log 3 इंटू log 9 log 2 इंटू 2। तो देखिए ये मेरा जब हम बताया था फॉर्मूला में कि कोई भी log a के पावर 1 इंटू a के पावर स्क्वायर रहता है तो इसको हम आगे लिखते हैं। ठीक ना, पावर को। तो उसके बाद देखिए तो हम इसको 9 था तो इसको आगे लिख दिए, फिर लिखेंगे log 5 इंटू log 2 log 3 इंटू 9 क्रॉस 1। देखिए 1 अगर बेस और रिजल्ट दोनों का सेम रहता है तो उसका वैल्यू 1 रहता है, जैसे log a इंटू ए इक्वल टू 1, इसका बेस और रिजल्ट दोनों सेम है तो वैल्यू 1 होता है। ठीक, तो लिखेंगे log 5 log 2 इंटू log 3 इंटू
9। तो फिर देखिए इसको हम लिखेंगे log 5 इंटू log 2 log 3 का पावर 2। ठीक, तो फिर नेक्स्ट लिखेंगे log 5 इंटू log 2 इंटू पावर है तो मेरा आगे आएगा तो 2 log 3 इंटू 3। देखिए यहाँ पे भी देखिए जो मेरा log 3 इंटू 3 है, बेस और रिजल्ट दोनों सेम है। ठीक, तो इसका भी वैल्यू 1 होगा। तो फिर लिखेंगे हम log 5 इंटू log 2 इंटू 2। फिर देखिए यहाँ पे जो है मेरा बेस और रिजल्ट दोनों क्या है, सेम है। ठीक, दोनों सेम है तो लिखेंगे log 5 इंटू 1। तो हम जानते हैं log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो मेरा फाइनल आंसर आया 0। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ log 3 इंटू 4 इंटू log 4 इंटू 5 इंटू log 5 इंटू 6 इंटू log 6 इंटू 7 log 7 इंटू 8 log 8 इंटू 9। जब इस कंडीशन में रहता है मेरा कोई भी क्वेश्चन तो इसको हम सोल्व करते, उसको जो बेस रहता है उससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक, क्या करते हैं, जो log का बेस रहता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक ना, तो देखिए log 4 डिवाइडेड log 3 इंटू log 5 इंटू डिवाइड log कितना है 4 इंटू log 6 इंटू log 5 फिर इंटू log 7 डिवाइड log 6 फिर इंटू log 8 डिवाइड log 7 इंटू log 9 डिवाइड log 8। ठीक, तब देखिए यहाँ पे कौन मेरा log 4 और log 4 कैंसिल हो जाएगा, log 5 कैंसिल हो जाएगा, log 6 कैंसिल हो जाएगा, तो log 7 कैंसिल हो जाएगा, log 8 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा बचेगा क्या, देखिए log 9 log 3। ठीक, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम बताए थे फॉर्मूला क्या कि log m अपॉन कितना log m n होता है। तो मेरा कितना होता है log m माइनस log n, तो log 9 माइनस log 3। तो देखिए इसको हम लिखेंगे log 3 cos 3 माइनस log 3। ठीक, जब एक और फॉर्मूला हम बताए थे log m इंटू n इक्वल टू होता है log m प्लस log n। ठीक, तो इस फॉर्मूला पे हम इसको भरेंगे। ठीक, तो देखिए क्या आएगा log m का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3। इसके बाद प्लस के चिन्ह देंगे, फिर देंगे log 3 माइनस log 3। तो देखिए माइनस log 3 या प्लस log 3 तो कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा फाइनल आंसर कितना आएगा log 3। ठीक, इसी तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा प्रूफ दैट log 2 log 15/18 ठीक माइनस log 25 अपॉन 162 प्लस log 4/9 इक्वल टू log 2। हमको प्रूफ करना है कि log 2 ला। ठीक ना, तो देखिए गिवन है डाटा दिया हुआ है मेरा कि 2 log 15/18 माइनस log 25 162 प्लस log 4/9। ठीक, तब देखिए log 4/9 और 2 log 15/18 को एक साथ करेंगे। तो देखिए जब ये आगे इसको हम पावर में लेके चले जाएंगे। ठीक, तो लिखेंगे log 15/18 के होल स्क्वायर प्लस log 4/9 माइनस log 25/162। ठीक, तो देखिए पहले इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक, तो हम फार्मूला यहाँ बताए थे कि log m इंटू n इक्वल टू m प्लस log n। ठीक, तो लिखेंगे
log 15.18 का होल स्क्वायर इंटू 4/9 माइनस log 25/162। ठीक, तो देखिए इसका हम स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आएगा मेरा 225 अपॉन, इसको देखिए यहाँ पर करिए तो गुना करेंगे जो तो फिर 1 कितना 4 2 3। ठीक, तो इसको हम माइनस log 25/162 इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना 3 फिर 3 फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा मेरा ये कितना 225। फिर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना 81। ठीक, तो लिखेंगे log 25 1 माइनस log 25/168। फिर देखिए माइनस, तो हम इस फॉर्मूला पर इसको ऐड करेंगे। ठीक, log m/n इक्वल टू log m माइनस log n। ठीक, तो सेम प्रोसेस पर है तो लिखेंगे log m के वैल्यू कितना है मेरा 25/81 फिर डिवाइड कितना 25/162। तो देखिए 25 मेरा कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पर देखिए कितना ऊपर तो 2 मतलब कटेगा तो मेरा कितना आया log 2। तो ये मेरा प्रूव्ड हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो। इसमें बोल रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक, तो देखिए log 1 + 2 + 3 इक्वल टू log 1 + log 2 + log 3। क्या log 1 + log 2 + log 3 को क्या हम ऐसे log 1 + log 2 + log 3 लिख सकते हैं? तो हाँ, एक ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, फिर देखिए यहाँ log 2 + 3 इक्वल टू log 2 गुने 3। क्या इसको हम इस कंडीशन को इस कंडीशन में लिख सकते हैं? नहीं। ठीक, log 10 इंटू 10 देखिए बताए थे कि log बेस ए इंटू 1 रिजल्ट रहता है तो इसका वैल्यू 1 रहता है तो देखिए दोनों का बेस और रिजल्ट दोनों सेम है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो यह सही है। ठीक, देखिए log 10 इंटू 1 तो हम बताए थे कि log 10 इंटू 1 का वैल्यू होता है 0। ये भी ऑप्शन सही है। तो मेरा इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो ऑप्शन बी। तो मेरा फाइनल आंसर हुआ बी। ठीक, इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 2 इंटू 16। तो देखिए log 2 टू 16, तो इसको हम तोड़ेंगे log 2 इसको वर्गमूल का कितना आएगा 4। ठीक, तो हम बताए थे कि अगर पावर में रहता है तो log के आगे आता है। ठीक, तो 4 log 2 इंटू 2 बेस और रिजल्ट दोनों सेम है तो इसका वैल्यू कितना होता है 1। तो 4 गुना 1 इंटू 4। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा बी करेक्ट होगा। ठीक, उसी तरह देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ log 10 बेस दिया हुआ 10 इंटू 0.0111। ठीक, तो देखिए दिया log 10 0.0001। तो हम जानते हैं कि अगर दशमलव में रहता है तो दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना हम 0 बैठा देते हैं। ठीक, तो देखिए log 10 इंटू 1/2 4 ठो है तो 0.000। ठीक, तो इसको उसके बाद हम इसको फॉर्मूला पर बैठाएंगे log m/n। ठीक, तो log m माइनस log n। ठीक, तो देखिए log 10 1 माइनस log 10। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम log 10 इंटू 1 का वैल्यू क्या होता है 0। ठीक, तो इसके बाद हम यहाँ पे देखिए क्या होता है log माइनस log 10 इंटू कितना 0 कितना 4 10 के पावर 4। तो जो मेरा पावर है वो आगे आएगा था -4 log 10 इंटू 10। तो बेस और रिजल्ट दोनों सेम है। ठीक,
तो इसका वैल्यू जो होगा मेरा 1 इक्वल टू -4। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि log a अपॉन बी प्लस log b इंटू अपॉन a इक्वल टू log b प्लस a, देन क्या होगा, मतलब कि log मेरा वैल्यू पूछ रहा है log a प्लस b का वैल्यू क्या होगा। ठीक, तो देखिए इफ दिया हुआ है मेरा गिवन डाटा कि log a अपॉन b प्लस log b अपॉन a इक्वल टू log a प्लस b। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इसको फॉर्मूला बैठाएंगे log a अपॉन b, सॉरी log a माइनस log b प्लस log b माइनस log a इक्वल टू log a प्लस b। ठीक, सॉरी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको हम यहाँ से ऐसे बनाते हैं। ठीक, log a बाई b इंटू b अपॉन a इक्वल टू log a प्लस b। ठीक, तो यहाँ पे देखिए a से कैंसिल हो गया और b से भी कैंसिल हो गया, फिर यहाँ से log और log कैंसिल हो जाएगा, तो कितना वैल्यू आएगा 1 इसका। ठीक, इक्वल टू a प्लस b, तो मेरा log a प्लस b का कितना वैल्यू है 1, तो देखिए मेरा फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक, a प्लस बी इक्वल टू 1। ठीक, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ log 9 इंटू 59049। ठीक, तो पहले इसको हम लिखेंगे कि log 9 59049। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे log 9 के पावर 5। ठीक, तो जब हम जानते हैं कि पावर रहता है तो उसको हम log के आगे लिखते हैं, तो 5 log 9 इंटू 9, बेस और रिजल्ट जो दोनों है मेरा सेम है, तो 5 क्रॉस 1। ठीक, उसका वैल्यू बेस और रिजल्ट सेम रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक, तो हम 1 लिए, उसके बाद इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा मेरा 5। तो देखिए ऑप्शन मेरा सी करेक्ट हुआ। ठीक, नेक्स्ट है मेरा 10। देखिए log x प्लस 2 प्लस log x माइनस 7 इक्वल टू 2 log x माइनस 4। ठीक, तो इसको हमको सोल्व करना है। तो देखिए log x प्लस 2 इंटू x माइनस 7 log x माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो देखिए log कैंसिल होगा, तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू एक्स माइनस 4 के होल स्क्वायर। तो हम बताए थे इसको सोल्व करने के लिए एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक, इस फॉर्मूला पर इसको बैठाएंगे और तब मेरा x की वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए, तो पहले इसको गुना करेंगे, तो एक्स स्क्वायर, x को करेंगे x से, फिर x को करेंगे 7 से, फिर 2 को करेंगे x से और 2 को करेंगे 7 से। ठीक, तो मेरा x में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हुआ। ठीक, फिर देखिए इसके भी सामने प्लस है, इसके आएगा माइनस है, तो देंगे माइनस कितना 7x प्लस, फिर देखिए इसको 2 को करेंगे x से तो क्या आएगा 2x। ठीक, फिर इसके आएगा प्लस है, इसका आएगा माइनस है तो माइनस। ठीक, तो फिर गुना करेंगे 7 में 2 से तो ठीक इक्वल टू, इसको बैठाएंगे इस फॉर्मूला पे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर फिर प्लस 16 माइनस 2 गुना एक्स गुना 4। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7, देखिए यहाँ पे कितना है -7x है और प्लस 2x है, तो माइनस घटाएंगे तो कितना आएगा 5x। ठीक, -14। ठीक, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस
8x। अब देखिए इसको इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस में होगा, ये प्लस में होगा, तो मेरा कैंसिल होगा। ठीक, इस यहाँ पर देखिए -5x, इसको 8x को इधर लेकर आएंगे तो कितना आएगा मेरा प्लस में आएगा 8x इक्वल टू +16 है तो 14 को लेकर जाएंगे तो कितना आएगा 16 + 14। ठीक, तो इसको घटाएं माइनस में या प्लस में है। ठीक, तो कितना आएगा 3x इक्वल टू, इसको ऐड करते तो कितना 13 आएगा। ठीक, तो इसको हम कट करेंगे तो कितना आएगा x इक्वल टू 10। तो मेरा x का वैल्यू कितना है 10। तो यहाँ पर मेरा प्रॉब्लम सोल्व हुआ। ठीक।